झारखंड में बरामद काले धन को लेकर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोलते हुए करप्शन और कांग्रेस को सगी बहने बताया है। चोर चोर मुसेरे भाई हैं, ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूं करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर एजीएल तक ये इनके भ्रष्टाचार के मामले, बोफोर्स से लेकर जीप घोटाले तक ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चर्चे लगातार बाहर आते हैं। और अब इनके सांसद साहू के यहाँ से 220 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके सहयोगियों से मिलना, ये अपने आप में दिखाता है कि काले धन के खिलाफ और जब नोटबंदी की थी तो कांग्रेस क्यों तड़पती थी। अब तक 290 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है। अभी और कितना नोट मिलेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। अब तक इस रेड में क्या क्या हुआ है, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। ओडिशा में नोटों का खजाना निकल रहा है। नोट गिनने की बात तो छोड़िए, नोटों से भरे इतने बैग हैं कि गिनते गिनते दिमाग चकरा जाए। झारखंड में अलमारियां नोटों की गड्डियों से भरी हुई हैं। नोटों की गिनती में लगी मशीनें खराब हो गई, लेकिन नोट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आज छापेमारी का चौथा दिन है, लेकिन काली कमाई के कुबेर के खजाने में इतने नोट हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में अब तक 290 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है, जबकि आज छापेमारी का चौथा दिन है। छापेमारी में कैश के साथ गहने भी बरामद हुए हैं। यह छापेमारी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों और उससे जुड़े संस्थानों पर की जा रही है। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने 3 बैग यहां से जब्त किए थे और एक बैग में ज्वेलरी होने की बात भी सामने आ रही है। और हालांकि फिर से हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी भी एक जो इनकम टैक्स के अधिकारी की गाड़ी है वो यहाँ धीरज साहू के आवास पर प्रवेश कर रही है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि लगातार इनकम टैक्स की रेड जारी है। खास बात यह है कि रांची में हो रही इस छापेमारी में रांची का कोई अधिकारी शामिल नहीं है। ये सभी अधिकारी ओडिशा नंबर की गाड़ियों से यहां पहुंचे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में सीआईएसएफ जवानों को भी तैनात किया गया है। रेड लगातार चल रही है और रेड से पहले या रेड के खत्म होने के बाद कोई भी कुछ नहीं कहना चाहता। और फिर से एक तस्वीर, सीआईएसएफ के तमाम जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। महिला अधिकारियों को भी, महिला सीआईएसएफ के जवानों को भी यहां पर बुलाया गया है। और हम कह सकते हैं कि धीरज साहू के आवास पर जो इनकम टैक्स की रेड शुरू हुई थी वो अभी भी बदस्तूर जारी है। दावा किया जा रहा है कि कैश की ये बरामदगी देश में नया रिकॉर्ड बना सकती है। ये कैश बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी से जुड़े परिसरों से मिल रहा है। आपको बता दें कि धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। हालांकि इस छापेमारी के संबंध में अब तक धीरज साहू, उनकी फर्म की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच कैश बरामदगी के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई, और ये छिपाई और छपाई, मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी है। आखिर कांग्रेस ने कहां-कहां काली कमाई और कहां-कहां नोट की छपाई ये कर रखी है।